कभी कभी होता है ना, मैथ्स का कोई मुश्किल सवाल सामने आता है और दिमाग एकदम ब्लैंक। लगता है जैसे एक दीवार से टकरा गए हो। लेकिन क्या हो अगर टॉपर्स के पास इसका एक सीक्रेट मास्टर प्लान होता है, एक ऐसा फॉर्मूला जो हर मुश्किल सवाल को आसान बना देता है। तो आज हम उसी मास्टर प्लान को डिकोड करने वाले हैं। तो इस सफर में हम सबसे पहले समझेंगे टॉपर बनने का फॉर्मूला, फिर जॉर्ज पोलिया के जबरदस्त 4 स्टेप गेम प्लान को जानेंगे। इसके बाद कुछ मैथ के सुपर पावर्स को अनलॉक करेंगे, सच की डिक्शनरी से जरूरी शब्दों के असली मतलब समझेंगे और आखिर में अब आपकी बारी सेक्शन में इस नई समझ को टेस्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं मैथमेटिक्स के इंजन रूम में। यहां हम उन कोर प्रोसेसेस को समझेंगे जिन्हें टॉपर्स इस्तेमाल करके किसी भी प्रॉब्लम को एक तय तरीके से, मतलब सिस्टमैटिकली सॉल्व करते हैं। और इस इंजन रूम का सबसे जरूरी टूल है जॉर्ज पोलिया का 4 स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल। ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं, बल्कि दुनिया भर के इंजीनियर्स, साइंटिस्ट और स्ट्रैटेजिस्ट का सीक्रेट वेपन है। इसे टॉपर्स अपने दिलो दिमाग में बसा लेते हैं। ये 4 स्टेप्स बहुत पावरफुल हैं। स्टेप 1, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, मतलब सवाल को ध्यान से पढ़ें। क्या दिया गया है, क्या ढूंढना है। जब तक ये क्लियर ना हो आगे नहीं बढ़ना है। स्टेप 2, डिवाइस अ प्लान, एक योजना बनाएं। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्या कोई डायग्राम बनाने से हेल्प मिलेगी या कोई पैटर्न पकड़ में आ रहा है। स्टेप 3, कैरी आउट द प्लान, अब है एक्शन का टाइम। अपनी योजना के हिसाब से कैलकुलेशन करें, बिल्कुल फोकस के साथ। और सबसे जरूरी स्टेप 4, लुक बैक, अपने जवाब को दोबारा देखें। क्या यह जवाब सही लग रहा है, क्या कोई और आसान तरीका हो सकता था। यह स्टेप गलतियों को पकड़ने का सबसे बड़ा हथियार है। अब इन चारों स्टेप्स को हमेशा सही ऑर्डर में याद रखने का एक अचूक तरीका है। एक निमोनिक UPCL, मेरे साथ बोलिए। U अंडरस्टैंड, P प्लान, C कैरी आउट और L लुक बैक। UPCL, बस ये दिमाग में सेट कर लीजिए। पोलिया का प्लान तो मिल गया, लेकिन इस प्लान को सच में मास्टर करने के लिए कुछ सुपर पावर्स की जरूरत होती है। NCF 2005 ने भी इन जरूरी मैथमेटिकल स्किल्स पर बहुत जोर दिया है। आइए इन सुपर पावर्स को एक एक करके अनलॉक करते हैं। पहला सुपर पावर है विजुअलाइजेशन, यानी चाक्षुषीकरण। इसका मतलब है गणित को अपने दिमाग में देखने की क्षमता। जैसे मन ही मन में एक 3D क्यूब को घुमा कर देखना कि वो हर एंगल से कैसा दिखेगा। इससे मुश्किल कॉन्सेप्ट्स एकदम आसान लगने लगते हैं। अगला सुपर पावर है रिप्रेजेंटेशन, यानी निरूपण। ये किसी प्रॉब्लम को एक अलग, अक्सर विजुअल फॉर्मेट में दिखाने की कला है। जैसे डेटा को ग्राफ या चार्ट में बदल देना। इससे छिपे हुए पैटर्न्स और कनेक्शंस साफ साफ नजर आने लगते हैं। और तीसरा सुपर पावर है एस्टिमेशन, यानी अनुमान लगाना। याद रखिए, ये कोई अंधा तुक्का नहीं है, ये एक स्किल है जिससे पक्की कैलकुलेशन करने से पहले ही जवाब का एक रफ अंदाजा लग जाता है। ये अपना जवाब चेक करने का एक शानदार तरीका है। स्क्रीन पर इस उदाहरण को देखिए। 49 को 51 से मल्टीप्लाई करना है। थोड़ा टाइम लग सकता है ना? लेकिन अनुमान लगाएं। 49 50 के करीब है और 51 भी 50 के करीब है। तो 50 गुणा 50 कितना हुआ? 2500। असली जवाब इसी के आसपास होगा। देखा कितना पावरफुल है। तो अब जब ये सुपर पावर्स हाथ लग गए हैं, तो उन शब्दों से भी निपटते हैं जो एग्जाम्स में अक्सर रास्ता रोक लेते हैं और कंफ्यूज करते हैं। इसके लिए खोलते हैं हमारी सच की डिक्शनरी। एक्सियम, कंजेक्चर, थ्योरम, इन शब्दों को सुनकर अक्सर उलझन होती है ना? कोई बात नहीं, इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करते हैं। इस टेबल से सब साफ हो जाएगा। सबसे पहले है एक्सियम या अभिगृहित। ये वो सच्चाई है जिसे बिना सबूत के सच मान लिया जाता है क्योंकि वो बिल्कुल साफ है। जैसे 2 + 2 = 4। इसके लिए किसी प्रूफ की जरूरत नहीं। फिर है कंजेक्चर या अनुमान। ये एक पैटर्न या अंदाजा है जो सच लगता है पर अभी तक प्रूव नहीं हुआ। और आखिर में है थ्योरम या प्रमेय। जब किसी कंजेक्चर को लॉजिक के साथ प्रूव कर दिया जाता है तो वो थ्योरम बन जाता है। यह एक प्रूव्ड सच है। तो मास्टर प्लान समझ लिया, सुपर पावर्स अनलॉक कर लिए और डिक्शनरी भी पढ़ ली। अब बारी है इस जानकारी को परखने की। चलिए एक रैपिड फायर राउंड खेलते हैं। तैयार हैं? पहला सवाल, पोलिया के प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल का आखिरी स्टेप क्या है? वो निमोनिक याद है? UPCL। और सही जवाब है लुक बैक, यानी पुनः जांच। अपने जवाब को चेक करना कभी नहीं भूलना है। अगला सवाल थोड़ा ट्रिकी है। एक स्टेटमेंट है, 2 सम संख्याओं का जोड़ हमेशा सम होता है। इसे 100 बार चेक किया और ये सच निकला,
लेकिन अभी तक इसे प्रूव नहीं किया गया है। तो ये क्या है? एक्सियम, कंजेक्चर या थ्योरम? और इसका जवाब है कंजेक्चर, क्योंकि इसे देखा गया है पर अभी तक प्रूव नहीं किया गया। अगला सवाल, एस्टिमेशन यानी अनुमान लगाना मैथ में क्या माना जाता है? एक बुरी आदत या एक जरूरी स्किल? बिल्कुल सही, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है। चौथा सवाल, स्क्रीन पर दिए पोलिया के स्टेप्स को सही क्रम में लगाइए। यूपीएससीएल मदद करेगा। और सही क्रम है अंडरस्टैंड, फिर प्लान, उसके बाद कैरी आउट और आखिर में लुक बैक। और ये रहा आखिरी सवाल, वो स्टेटमेंट जिसे बिना किसी प्रूफ के सच मान लिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? सही जवाब है एक्सियम या अभिगृहीत। तो ये था गणित की समस्याओं को हल करने का पूरा मास्टर प्लान। अब से जब भी कोई मुश्किल सवाल आए, पोलिया की यूपीसीएल को याद रखिएगा। अब सोचने वाली बात यह है कि इस फ्रेमवर्क को गणित के अलावा जिंदगी की और कौन सी समस्याओं को सुलझाने में इस्तेमाल किया जा सकता है।